समुद्र का मैल मुखमाई जल दिलाज गए अजर नाही दुर्गम काज जगत के लेते तुम मनोप्रे तुम रे देते बुलारे तुम रखवारे हो तना क्या बिन बेकारे सब दुख ले तुम्हारी धरना रंजकाऊ को डरना आपन तेज समारो आपे तीनों लोग आपसे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे जब नाम सुनावे नाते रोग हरे जब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम बसी राजा काज सकल तुम राजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों दुख प्रताप तुम्हारा है परिसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता तुमरे दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुबर पुर जाई जहाँ जन्म मरण कहाई और देवता चित्तन धरई हनुमत से सर्व दुखाई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सबरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुर से सती नाई जो सतवार पाठ कर कोई जो ये पढ़े हनुमान चालीसा तुलसीदास सदा हर चेरा पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभूषण सियावर रामचंद्र की जय। जहाँ तक मेरी आवाज सुनने हो तो शीघ्र शीघ्र आकर के भगवत पांडाल में अपना अपना स्थान ग्रहण करें। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलास्तनो हरि। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। पहनिए महाराज जी, पहनिए। जय जय नवल किशोर गुरुर्देव महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए, शिव पुराण शिव जी की आरती कीजिए। शिव चरणों में ध्यान अपना कीजिए। पुराण समाज बचाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला ये महागंध है शिव पुराण सतमार्ग बचाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। सुनते हो जान करते हैं ध्यान, सुनते हैं ध्यान करते हैं ध्यान को अमृत रस को पीजिए। घरों में ध्यान अपना कीजिए, शिव पुराण जी की आरती कीजिए। घरों
समर्पण कीजिए चरणों में नाम अपना कीजिए ऋतिक पुराण शिव की आरती कीजिए अपना दीजिए हजार सौ को पसारिए पावन गणपति कहाए शिव की महिमा बतलाए शिव की महिमा बतलाए शिव की महिमा बतलाए हो जा नीक विधियों को जीत हो जा नीक विधियों को जीत मन फल सब कीजिए में दान अपना दीजिए चलो में दान अपना दीजिए करते संगात सब दुख मिटाने वाले भव पार लगाने वाले भव पार लगाने वाले भव पार लगाए जब नमः शिवाय जब नमः शिवाय जब नमः शिवाय कभी वही सफल कीजिए चरणों में आरती हरि ओम एकदंडाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलि मया दत्त्वा गृहाणा परमेश्वरा मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि प्राण पुरुषोत्तमाय श्री हरे नमः तुमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव गणपति चित चोर जय जय श्री सीतारमण जय जय भूप किशोर जय भक्तन सर्वेश्वर जय प्रभु संतन चित चोर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बकोए इनके पद बंधन किए कृष्णं वंदे व्रजस्तुतां मेरोजि चढ़ाऊं पूजा में अपने आंसू के फूल इस दीनहीन अपराधी को गुरुदेव न जाना भूल नमस्ते शारदे देवी नमस्ते ब्रह्मरूपाय विष्णुरूपाय ते नमः नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः सानन्दमानन्द बने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दम् वाराणसीनाथ मनाथनाथं शिवेश्वनाथं शरणं प्रपद्ये शिवेश्वनाथं शरणं प्रपद्ये रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीतापतये नमः निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करु सन्मान
इष्ट देवता, कुल देवता, क्षेत्र देवता, प्रधान देवता, पांडाल के आसपास चल विचर आदि व्याधि शक्तियां के चरणों में प्रणाम। पांडाल में दूर दूर से आते हुए सभी भक्तों को, शिव भक्तों को एवं मंच पर विप्र देवता, संत ब्राह्मण देवता, मंच पर आसीन सभी संगीत कलाकार, सहयोग करता भगवान देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में हम सब लोग मिलकर के भगवान नाम शंकर भगवान का नाम संकीर्तन का आश्रय लें और अपने मन और वाणी को पवित्र करें। 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन का आश्रय लें। आइए। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले गंगाधराय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। जटाधराय भोले जटाधराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। गंगाधराय शिव गंगाधराय। हरे हरे शंभो नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय। हरे हरे भोले सोमेश्वराय। सोमेश्वराय भोले सोमेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। महाकालेश्वराय शिव कालेश्वराय। महाकालेश्वराय शिव कालेश्वराय। महाकालेश्वराय महाकालेश्वराय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले 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 नमः शिवाय। बोली शंकर भगवान की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग
विराजमान हूँ। परम मंगलमयी परात्पर अखिलेश्वर अकारुण वरुणालय वक्ति वंचित कल्पतरु श्री बागांबरधारी त्रिशूलधारी मृगछाल पर बैठने वाले देवादिदेव महादेव के शिव महापुराण में प्रवेश करते हैं। आज कौन सा दिवस है परीक्षित जी महाराज? सप्तम दिवस में प्रवेश करते हुए कल सभी भक्तों ने आनंद लिया। श्री किशोरी जी और श्याम सुंदर के साथ में बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन किए, आनंद लिया। शिव कथा में हमको मिलता ही आनंद है, भगवान की कथाओं में आनंद है। आनंद भगवान स्वयं है। कहते हैं अवध घर आनंद भयो। जब कन्हैया का जन्म हो सभी ने गाया है नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया अवध घर आनंद भयो। कभी किसी ने ये नहीं गाया कि नंद के यहाँ कन्हैया हुआ है, अवध घर राम हुए, ऐसा नहीं। आनंद आनंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण है। सतचित आनंद भागवत जी के महात्म के प्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया गया। भगवान कैसे हैं? सतचित आनंद। चित माने प्रकाश, सत माने कभी किसी का अंत ना हो, नष्ट ना हो, वही परमात्मा है। परमात्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है, आत्मा का ना जन्म होता है ना मरण होता है। इसलिए सत जो बाद में बचे उसी को हम सत्य कहते हैं। सतचित आनंद। आनंद क्या है? आनंद ये है देवादिदेव महादेव की शिव कथा में हम लोग विराजमान हैं और उनकी मंगलमयी लीलाओं का हम रसस्वादन कर रहे हैं, तो हृदय में उतारने वाला आनंद है। आनंद अंदर से आता है, आत्मा का बोध, आत्मा का ज्ञान। जब हमारी आत्माओं के अंदर गदगद होता है कि आज बहुत अच्छी कथा को हमने श्रवण किया, बड़ा आनंद आया, कहते हैं ना। बाहर की चीज में जब जाते हैं, बढ़िया डल्लब के गद्दे पे इसी रूम में सो जाओ, कहते आज बड़ा मजा आया है। हॉल में पिक्चर देखने जाओ, वहाँ मजा मिल जाएगा। लेकिन ठाकुर जी की कथा में शिवालय में जब प्रवेश करेंगे, भगवान की हरि चर्चा में प्रवेश करते हैं, तो वहाँ आनंद आता है। यहाँ क्या मिलेगा? आनंद। आनंद स्वयं श्री कृष्ण, स्वयं श्री राम। आनंद भगवान स्वयं है, जैसे कि शिव स्वयं कल्याण है। आनंद कोई और नहीं है। हम लोग आनंद लेने के लिए बैठे, आनंद के दर्शन। जो प्रभु का स्वयं रूप ही आनंद है, प्रकाशमय आनंद है। ऐसे श्याम सुंदर भगवान का हमने कल दर्शन किया। आज सप्तम दिवस में देखिए, सुबह के मीटिंग में जो कथा रखी गई है वो किस लिए रखी गई थी? कि सबको भोजन प्रसादी ठाकुर जी का प्रसाद मिले। कल तो सब व्रत रहेंगे। एकादशी कौन कौन रहता है? एकादशी रहती है। और श्रावण के सोमवार में कौन कौन व्रत रहता है? देखिए सभी रहेंगे कल। तो कल अगर भंडारा होता फिर किसी को प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए यहाँ विचार किया गया, भैया जो कथा श्रवण कर रहे हैं ना, उनको सबको प्रसाद मिलना चाहिए। तो इसलिए कथा को सुबह श्रवण करो और उसके तुरंत बाद भोजन प्रसादी में लग जाओ। लेकिन कुछ लोग तो अभी घर से निकल के ही नहीं आए हैं कि अभी आहा करके आएंगे, हैं? यहाँ पर ही स्वाहा होगा, यहीं आहा हो जाएगा। अभी हवन किया आप लोगों ने, स्वाहा किया, यज्ञदेव भगवान को प्रसन्न किया है। तो अब उसके बाद यज्ञदेव भगवान
भगवान की जय। श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय। श्री जगदीश्वर महादेव की जय। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, 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 चेतन अमर सहज सुख राशि, चेतन अमर सहज सुख राशि, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सुनऊ गात अकत कहानी, समुझत बनहि घटाई बखानी, सो माया बस भयउ गुसाई, बंदियों कर मर कट की नाई, जड़ चेतन ग्रंथ पर गई, जदपि मिटा चोटत कठिनाई। शंकर भगवान की जय। देवादिदेव महादेव के चरणों में वंदन करते हुए आज हम सप्तम दिवस में प्रवेश किया है। ये मंगलमयी कथा का शुभ आरंभ हम लोग करने जा रहे हैं। देवादिदेव महादेव के ये हरि चर्चा मंगलमयी है, आनंदमयी है, बड़ी पावन है। इसको हम श्रवण करते हैं तो हमारे जीवन में मंगल ही मंगल होता है। इसलिए कहते हैं मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। भगवान मंगल हैं और मंगल करने वाले हैं। ऐसे देवादिदेव महादेव के चरणों में बैठ करके ये आनंदमयी अमृतमयी गंगा, देखिए शिव जी के चरणों में क्या है, मान सरोवर। जो मान सरोवर हम कैलाश में जाकर के उधर दर्शन करेंगे वो शिव जी के चरणों में ही प्राप्त हो जाता है। और शिव जी के ऊपर क्या विराजमान है, गंगा। शिव की जटा में गंगा विराजमान है। तो गंगा में डुबकी लगाने से हमारा तन पवित्र होता है और भगवान की शिव कथा सुनने से मन पवित्र होता है और भगवान की सेवा करने से ये शरीर पवित्र हो जाता है। तो इसलिए कहते हैं देवादिदेव महादेव जो मेरे पास आता है भक्त, उसका मैं बिना विचारे, बिना सोचे, बिना मांगे उसका कल्याण करता हूँ। माथे चंदा चमकता लटाओं में, और माथे चंदा चमकता लटाओं में, गंगा बह रही शिव की इन जटाओं में, गंगा बह रही इन जटाओं में, मत चंदा चमकता लटाओं में, मत चंदा चमकता लटाओं में, मत चंदा चमकता लटाओं में, गंगा 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 बह रही शिव की इन जटाओं में, गंगा बह रही
बात समझो ना मेरी जाली है, बात समझो ना मेरी जाली है। गंगा शंकर की लगती साली है, गंगा शंकर की लगती साली है। बांधनी नागे सब जाली है, गंगा शंकर की लगती साली है। बांधली ना है अपनी जटाओं में, बांधली ना है अपनी जटाओं में। गंगा 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 बह रही शिव की इन जटाओं में, गंगा बह रही इनकी इन जटाओं में। गंगा चली अंगाड़ी है, भागीरथ जी चले जब अंगाड़ी है। गंगा चलती है उनकी पिछाड़ी है, गंगा चलती है उनकी पिछाड़ी है। भागीरथ जी चले जब अंगाड़ी है, ओ भागीरथ जी चले जब अंगाड़ी है। ओ गंगा चलते उनके पिछाड़ी है, गंगा चलते उनकी पिछाड़ी है। भागीरथ जी चले जब अंगाड़ी है, भागीरथ जी चले जब अंगाड़ी है। वो धारा जाती है, धारा जाती है मुड़ मुड़ कटाओं में, धारा जाती है मुड़ मुड़ कटाओं में। गंगा बह रही शिव की इन जटाओं में, गंगा बह रही शिव की इन जटाओं में। तुमने अनेकों मतारे हैं, तारे तुमने अनेकों मतारे हैं। तारे तुमने अनेकों मतारे हैं, तारे तुमने अनेकों मतारे हैं। वो तारे तारे सगर के वो तारे हैं, तारे सगर के वो तारे हैं। वो रूप चमके, रूप चमके निराला छटाओं में, रूप चमके निराला छटाओं में। गंगा 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 बह रही शिव की इन जटाओं में, गंगा बह रही शिव की इन जटाओं में। माथे चंदा चमकता लटाओं में, माथे चंदा लटकता लटाओं, माथे चंदा चमकता लटाओं में, माथे चंदा चमकता लटाओं में। गंगा 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 बह रही शिव की इन जटाओं में, गंगा बह रही शिव की इन जटाओं में। गंगा बह रही शिव की इन जटाओं में, 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 इन जटाओं में। गंगा बोलिए गंगा मैया की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। वही उसी
स्थान पर बैठ करके हम उनकी मंगलमयी उन्हीं की छत्र छाया में कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये त्रिवेणी है, ये गंगा है। इसमें हम इस बहती हुई गंगा में डुबकी लगाएं। आइए शिव जी के मंगलमयी हरि चर्चा में प्रवेश करें। देखिए माता जगदम्बा और पार्वती, माँ जगदम्बा पार्वती जगत जननी देवादेव महादेव एक समय कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। माँ जगदम्बा पार्वती मैया शिव जी से बोली, कोई हमें ऐसी कथा श्रवण कराइए, कोई ऐसी कथा सुनाइए महाराज। देवादेव महादेव प्रसन्न रूप में विराजमान थे और पार्वती बोली, शिव जी भगवान की मंगलमयी कोई कथा ऐसी सुनाइए अपने भक्तों की। तब महादेव जी बोले, हे उमा, एक कूष्मांड नाम के एक ऋषि थे, उनका एक बेटा था मंडप। कूष्मांड ऋषि का बेटा मंडप था। अपनी संध्या वंदन से हीन था। ब्राह्मण के बालक को कूष्मांड ऋषि ने अपने बेटे मंडप को एक गुरुकुल में भेजा और सुंदर शिक्षा ग्रहण करने के बाद जब घर वापस आया तब घर पे आकर के उसने एक देवालय में शिवजी की पूजा करने के लिए जाता है। वहां उसको 3 मित्र मिलते हैं। उसके 3 मित्र थे। वो मित्र थे बड़े दुराचारी, चोरी करने वाले। संगति का जो असर है ना बहुत जल्दी आता है। अच्छे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो अच्छा असर आएगा, लेकिन उसमें समय लगेगा। लेकिन बुरे व्यक्ति के साथ रहें और बुरी आदत बहुत जल्दी हमारे ऊपर हावी हो जाती है। कूष्मांड ऋषि का जो बालक मंडप है उसके साथ में 3 मित्र मिल गए और आपस में चर्चा करते हैं, अरे मित्र, हम आज एक राजा के यहाँ चोरी करने के लिए जाएंगे और उसमें आप हमारा साथ निभाना। हम चोरी करके लाएंगे और जो धन आएगा उससे हम तीनों लोग बंटवारा कर लेंगे। मंडप ने कहा, ठीक है भैया, मैं आपके साथ जाऊंगा। राज दरबार में जाकर के तीनों लोग गए। मंडप के दोनों मित्र राज दरबार से चोरी की, बहुत सा धन चुराया और चोरी करके जब वापस आए मंडप से कहा, आप इस धन को आप ही रख लो, अभी हम घर जाते हैं, क्योंकि ये चोरी किया हुआ धन हम घर नहीं ले जाएंगे। मंडप ने कहा, ठीक है भैया, मैं ले जाता हूँ। मंडप के ऊपर इतना असर गलत हो गया, वो धीरे धीरे मदरा पान करने लगा, जुआ सट्टा इत्यादि सब खेलने लगा और वेश्यागामी हो गया। एक गड़का के यहाँ जाने लगा, सारा धन लेकर के उस वेश्या के घर में गया। मन में विचार किया, बहुत सा धन लेकर के जा रहा हूँ, ये गड़का बड़ी प्रसन्न होगी। गड़का के घर में, वेश्या के घर में गया और जो धन देखा उस गड़का ने, वेश्या ने उसका सारा धन ले लिया, चोरी किया हुआ धन पूरा ले लिया। वहीं रुका, रात्रिभर निवास किया और एक पात्र में ही भोजन करना प्रारंभ कर दिया।
दुष्ट व्यक्ति का पूरा असर आ गया। घर पुनः आया, उसके पीछे दोनों मित्र चले आ रहे थे कि हम मंडप से अपना चोरी किया हुआ हिसाब कर लेंगे। मंडप को आते देखा और दोनों मित्र वहीं आ गए और मित्रों ने कहा, मंडप हमारा जो चोरी किया हुआ धन है उसका हिसाब कर दो, बंटवारा कर लो। मंडप रोने लगा, कहने लगा, भैया मैं जो धन आपका लेकर के गया था वो वेश्या के यहाँ छोड़ाया हूँ, उसी ने ले लिया है, उसी गड़का ने ले लिया है। कि मंडप के मित्र बोले, भैया हमें कुछ समझ में नहीं आता है, हमें तो केवल अपना हिस्सा चाहिए, अपना बंटवारा चाहिए, कैसे भी तू लेकर के आ। मंडप वापस गया, वेश्या के पास गया, गड़का के पास गया, उसने कहा मेरा जो धन है उसे वापस कर दो। गड़का ने बड़ी फटकार लगाई और धमकी भी दी, ये धन जो आ गया है वो मेरा है, अगर तुमने धन मांगने की कोशिश की मैं समाज में तुम्हारी बेइज्जती कर दूंगी। बड़ी धमकी दी। वो बेचारा रोता हुआ चला आया मंडप और मित्रों ने कहा धन लेकर के आए। उसने कहा मुझे उस गड़का ने बहुत धमकी दी है, क्योंकि ऋषि पुत्र है, समाज में बहुत इज्जत है, अगर इसने कुछ कहा तो मेरे पिताजी की इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी, इसलिए वो मुझे बहुत धमकाती है। कूष्मांड के मित्रों ने कहा हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो केवल अपना धन लेंगे। धीरे धीरे वो कहने लगा, भैया धन मेरे पास है नहीं। कूष्मांड ऋषि उधर से आ रहे थे, मंडप को देखा, उन मित्रों के साथ कूष्मांड ऋषि कहने लगे, अरे भैया तुम्हारे इन दुष्टों के साथ कैसे संगति हो गई, ये कौन सा असर आया, कौन सा पुण्य, कौन सा पाप हमारा जागृत हुआ जो हमारा पुत्र इन दुष्टों के साथ में संगति करने लगा है। कूष्मांड ऋषि विचार करने लगे। उसी समय दोनों मित्रों ने उस मंडप को पीटने लगे कि हमारा धन दो, अगर हमारा धन नहीं दिया तो हम यहीं हिसाब कर लेंगे। कूष्मांड ऋषि ने कहा इसका आप जाकर के राजा से न्याय करवाओ। कूष्मांड ऋषि मंडप और दोनों मित्र वही हैं और कह रहे हैं कि हमें राजा के समीप जाना चाहिए और राजा के समीप जाकर के अपना हिसाब किताब करवाना चाहिए। लेकिन मंडप और उनके जो मित्र थे ऋषि से बोले, आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपना हिसाब किताब आपस में कर लेंगे, आपस में हिसाब किताब कर लेंगे, हमें वहां जाने की आवश्यकता नहीं है। देखिए बड़े ध्यान से सुनिए, मंडप को उन दोनों मित्रों ने बहुत पीटा, इतना पीटा, मरण अवस्था में उसको छोड़ करके चले गए और कहने लगे अब तो शायद ये मर जाएगा और मर भी गया होगा, ऐसी हालत में छोड़ करके चले गए। शाम का समय था, देखा सुबह उसी स्थान पर कि अगर संग जने दे विधाता, दुष्ट संग जने दे विधाता, बरु बलवास नरक करता, बरु बलवास नरक करता।
संग जन देवी विधाता, दुष्ट संग जन देवी विधाता। दुष्ट की संगति हो जाए तो अंत बहुत बुरा होता है। आज कूष्मांड ऋषि का पुत्र मंडप की भी यही हालत हो गई। उसके मित्रों ने उसे बहुत पीटा, मरण अवस्था में छोड़ करके चले गए। सुबह आकर उसी स्थान पे देखा, अब तो मंडप खत्म हो गया होगा। उस स्थान पर मंडप नहीं मिला तो मित्रों ने सोचा ये मरा नहीं है भाई, इस स्थान पे हम छोड़ करके गए, उस स्थान पे ये है नहीं। मंडप ने देखा कुछ ऋषि मुनि उधर से निकल करके जा रहे थे। काशी क्षेत्र में पंचकोशी यात्रा चलती है। उस यात्रा में वो उनके सहारे चलने लगा। उनके साथ पंचकोशी यात्रा की और वो ऋषि मुनि उस बालक को पहचान गए। ये मंडप कोई और नहीं है, कूष्मांड ऋषि का पुत्र है, ये विप्रदेव है। ये संगति, दूषित संगति से, दुष्ट संगति से इसके ऊपर ये असर हुआ है। आज ये हमारी शरण में आ गया है। उसे लेकर के पंचकोशी यात्रा की। यात्रा के बाद देवप्रयाग में पहुंचे लेकर के। देवप्रयाग, कंठप्रयाग, रुद्रप्रयाग। जब हम लोग उत्तराखंड की भूमि में जब दर्शन करते हैं, गंगोत्री यमुनोत्री में जाकर के ये प्रयाग मिलते हैं। आपको निवेदन करूं, ये प्रयाग क्या है? आप समझते हैं प्रयाग कब होता है? कितने लोग जानते हैं प्रयाग का महत्व क्या है? क्या मतलब? जरा हाथ ऊपर करके बताइए। किसी को नहीं पता है। प्रयाग का मतलब होता है, संगम का मतलब होता है जहां तीन धाराएं मिल जाएं। गंगा, यमुना, सरस्वती। इलाहाबाद को प्रयाग कहते हैं, संगम कहते हैं। अब जो माताएं चोटी करती है ना, उसमें तीन धाराएं होती हैं, करती है ना चोटी करते समय, और उसमें दो दिखती हैं, एक लुप्त होती है। कभी देखो आप लोग विचार करके, है चोटी दो ही दिखेगी धारा और एक नहीं दिखती है। ऐसे ही हमारे संगम, सरस्वती हमारी लुप्त। संगति का कूष्मांड ऋषि के बच्चे पर मंडप पे ऐसा पड़ा असर, कूष्मांड ऋषि ने भी उसका त्याग कर दिया। ये दुष्ट पुत्र, अब मैं इसे घर में नहीं रखूंगा, ऐसा विचार करके चले गए। और वो पुत्र संतों के साथ में जाकर के देवप्रयाग में यात्रा कर रहा है, संगम का स्नान कर रहा है, संतों का संग कर रहा है और देवादेव महादेव की शिव कथा को श्रवण कर रहा है। देखिए संगति का असर बहुत बताया गया है। इधर दुष्ट लोगों के साथ मंडप पर असर हुआ। आज वही मंडप संतों की संगति से पंचकोशी यात्रा करके और देवप्रयाग में पहुंच जाता है। उसका मन शुद्ध हो जाता है, वाणी शुद्ध हो जाती है और संतों के साथ धीरे 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 भजन में उसका मन लग जाता है। और मन जब लग जाता है, संतों ने कहा बेटे अब बहुत दिन हो गया है, बहुत दिन हो गए हैं, आप जाकर के अपने पिता से मिलिए। मंडप ने कहा मेरे पिताजी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे, मेरे पिताजी मुझे स्वीकार नहीं करेंगे। संत लोगों ने आशीर्वाद दिया कि आप जाओ, अवश्य आपको आपके पिताजी स्वीकार करेंगे। मंडप ऐसी पूजा करने लगा, मस्तक पर बसम लगाने लगा, गले में रुद्राक्ष धारण करके देवादेव महादेव का भजन करता है। भजन के प्रताप से जब एक दिन अपने पिता के दरवाजे पर आया और उसने आवाज लगाई, अपनी माता को और पिता को आवाज लगाई। पिताजी कूष्मांड ऋषि अपने भजन संध्या वंदन में व्यस्त थे। माता से कहा अरे देवी
दरवाजे पर कोई आया है, आवाज दे रहा है, उसे देखो। देवी ने, उस बच्चे की माँ ने, मंडप की माँ ने देखा अपना बालक, बड़ी दया आ गई। लेकिन माता बिना पिता की आज्ञा से घर में प्रवेश कैसे कराए? मंडप ऋषि के पास में, कुष्मांड ऋषि के पास गई देवी और कहा, आपका पुत्र दरवाजे पर खड़ा है और शंकर भगवान का भजन कर रहा है और गले में रुद्राक्ष माला धारण किए हुए है, ललाट पर भस्म लगाए हुए है। कुष्मांड ऋषि जब घर से बाहर निकल करके आए, पुत्र से कहा, 2-4 माला फेरने से शिव भक्त नहीं हो जाते हैं, मस्तक पे भस्म लगा करके आप पवित्र नहीं हो गए हो, मैं आपको घर में प्रवेश नहीं करूंगा। संतों ने भी आग्रह किया, महाराज आपका पुत्र शुद्ध हो गया है, पवित्र हो गया है, मैं नहीं मान सकता। उसी समय आकाशवाणी हुई देवादेव महादेव की, ये पुत्र मेरा भक्त हो गया है, आप इसको स्वीकार करो। उसी समय देवादेव महादेव की वाणी को सुनकर के कुष्मांड ऋषि ने उस पुत्र को स्वीकार किया और अपने घर में प्रवेश किया। ये होती है हमारी संगति का असर, देवादेव महादेव कहते हैं। अच्छे लोगों का संग करो, अपने बराबर के लोग ज्ञान में हो, संस्कार में हो, ऐसे लोगों का संग करो, सदगति ना बिगड़े, संगति ना बिगड़े, जिससे माँ बाप का अपमान ना हो, ऐसे संस्कार उत्पन्न हो, ऐसे व्यक्ति का संग करो। बिनु सत्संग विवेक न होए, बिनु सत्संग विवेक न होए, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, बिनु सत्संग विवेक न कोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, गुरु बिन भवन करहि न कोई, गुरु बिन भवनिध तरई न कोई, गुरु बिन भवनिध करहि न कोई, जो विरंचे शंकर सम होई, जो विरंचे शंकर सम हो, जो विरंचे शंकर सम होई। बिनु सत्संग विवेक न होई। कहते हैं विवेक कहाँ से मिलता है? संतों के संग से। संतों का संग और अन्न का कड़ कभी बर्बाद ना करें, इसका हमेशा प्रयास करें। ये जो सत्संग आपको प्राप्त हो रहा है, इसको व्यर्थ में ना जाने दें। 5 मिनट का भी हमको सत्संग मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, हरी चर्चा मिल जाए, उससे हमारा जीवन बदल जाता है, शुद्ध हो जाता है। संतों की कृपा से, गुरु की कृपा से, गुरु बिन भवनिध तरहि न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। है गुरु के बगैर हमारा जीवन मरण तरण प्रकाश में नहीं हो सकता। इस पृथ्वी पर अपने एक गुरु को अवश्य बनाएं, जिससे हमारे जीवन में सत्कर्म होता रहे, और जो सत्कर्म हो वो हमारे समीप रहे, हमारे पुण्य हमारे कार्य में आए। इसलिए गुरु को अवश्य बनाएं। माता पार्वती कहती है, महादेव जी ये मंडप
एकदम शुद्ध हो करके फिर गया कहाँ, हाथ जोड़ करके खड़ा हो जाता है। वही माता पार्वती और भोलेनाथ के सामने खड़े होकर के प्रणाम करता है। हे देवादिदेव महादेव, मुझे महात्माओं के संग से, साधुओं के संग से आज मुझे ये सदगति प्राप्त हुई और मैं आपके समीप खड़ा हूँ। ये संतों का आशीर्वाद है और मेरे पिताजी संत थे, उसके बाद मेरी बुद्धि ऐसी बिगड़ी संगति के असर से आज मैं वही सत्संग करके, संतों का संग करके, गंगा का पान करके आज मैं देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में कैलाश पर्वत पर विराजमान हूँ। जहाँ पर कृपा राम की होई, जहाँ पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, ता पर कृपा करे सब कोई। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गगे सुनय बहु विधि सब संता, गगे सुनय बहु विधि सब संता। शंकर भगवान की जहाँ पर कृपा भगवान भोलेनाथ की हो जाए, महादेव की हो जाए, उसका जीवन सफल हो जाता है, उसका जीवन पृथ्वी पे आना सफल हो जाता है। ऐसे महादेव हैं, देवादिदेव महादेव हैं। एक बार देवादिदेव महादेव विराजमान थे, माता जगदम्बा पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव आप अपने नेत्र बंद करो। नेत्र बंद करके महादेव जी ने नेत्र बंद किए और माँ जगदम्बा पार्वती ने, उमा ने उनके शरीर पर जो महल था उस पर हाथ फेरा और हाथ फेरते ही एक अंधकासुर नाम का एक दैत्य उत्पन्न हुआ। भाई नेत्र बंद करके तो वो नेत्रों से हीन अंधकासुर, जिसको कुछ दिखाई नहीं देता है, ये अंधकासुर हुआ, ये दैत्य हुआ और ये अत्याचार करने लगा। माँ जगदम्बा ने देखा बड़ा क्रोधी है, ये कहाँ से उत्पन्न हो गया। महादेव ने कहा, जो नेत्र बंद करके आपने जो कीड़ किया, अब इसका लालन पालन भी आपको ही करना है। ये नेत्र बंद करके मेरे द्वारा उत्पन्न हुआ है, इसका नाम अंधकासुर है। देवादिदेव महादेव ने अंधकासुर को अपने से त्याग कर दिया और हिमालय की कंदराओं में भेज दिया। उसी समय हिरण्याकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष देवादेव महादेव की प्रार्थना कर रहा था, तपस्या कर रहा था और उसके कोई संतान नहीं हुई। देवादेव महादेव ने कहा, तुम्हारे इस जीवन में, इस जन्म में कोई संतान होने वाली नहीं है। अगर आप कल्याण करना चाहते हो तो मेरा जो पुत्र उत्पन्न हुआ है, हिरण्याक्ष तपस्या में लीन था और महादेव को प्रसन्न करके वर मांगता है, लेकिन महादेव ने कहा, भैया तेरे इस जीवन में पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है। अगर तुझे अपना उद्धार करना है, अपने वंश की वृद्धि करनी है, तो मेरे शरीर से जो उत्पन्न हुआ अंधकासुर को तू ले जा सकता है। इससे अपना कार्यभार, अपने जीवन का लालन पालन जो करना हो, इसको ले जा। हिरण्याक्ष लेकर के गया, उस अंधकासुर को अपना पुत्र बनाया, अपना राज्य बांट दिया, लेकिन इसको कुछ दिखाई नहीं देता है। हिरण्याकश्यपु इन्हीं का भाई था और देवादेव ब्रह्मा विष्णु की तपस्या करके पृथ्वी का राजा बन गया।
उसी वंश में प्रहलाद हुए। प्रहलाद के बाद राजा बलि हुए, जो प्रहलाद जी उनके बाबा लगते हैं। उसी वंश में आकर हिरण्याक्ष ने अपने पुत्र अंधकासुर को प्राप्त किया और आगे ये अंधकासुर बड़ा उत्पात मचाने लगा। तो हिरण्याकशिपु के जो आगे वंश में जो पुत्र हुए उनके द्वारा इसकी मृत्यु हुई और इसको राज्यपाट सौंप जो छीन लिया इसका। कहा तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता है और तुम राज्य कैसे चलाओगे, इसलिए हम तुम्हें यहाँ राज्य से बर्खास्त करते हैं। उसकी हत्या कर दी। उसके बाद में कयादू के गर्भ से प्रहलाद जी का अवतार हुआ, क्योंकि उस समय हिरण्याकशिपु तपस्या के लिए गया था और इंद्र इत्यादि उस कयादू के गर्भ में जो बालक पल रहा था उसे मारने के लिए आए थे, कहीं ना कहीं दूसरा राक्षस पैदा ना हो जाए, इसलिए उसी मध्य में नारद जी महाराज आ जाते हैं और कहते इसमें तो नारायण का भक्त का जन्म होगा, इसके गर्भ से नारायण का भक्त का जन्म होगा। ऐसा कहकर के नारद जी महाराज उस कयादू को लेकर के चले जाते हैं और जब विष्णु भगवान की तपस्या करके प्रसन्न करके भगवान को वापिस आता है, पुनः नारद जी के यहाँ से कयादू को अपने घर में लाया और एक सुंदर पुत्र को जन्म हुआ, उसका नाम प्रहलाद रखा गया। ये नारायण के बड़े भक्त हुए और उन्हीं के वंश से आगे चल के हिरण्याकशिपु के उद्धार हुआ, नरसिंह रूप में भगवान प्रकट हुए। ऐसे महादेव की कृपा से इस वंश में जाकर के हिरण्याकशिप के हिरण्याक्ष के पुत्र का उद्धार किया। ये देवादिदेव महादेव हैं, जिसका वंश ना चलता हो तो अपने देश से भी पुत्र प्रकट करके उसके वंश को चलाते हैं। ये देवादिदेव महादेव हैं। भगवान की ऐसी मंगलमयी कथा को पार्वती जी कह रही, महाराज आपके बड़े बड़े विचित्र संत हुए जो भक्त हैं, मैं इस पृथ्वी पर आपकी लीला देखने के लिए जाती हूँ। एक समय पार्वती मैया और महादेव नंदी पर सवार होकर के पृथ्वी लोक पर आए और उनके जो भक्त हैं, दो भक्त थे। एक भक्त भगवान की तपस्या कर रहा है और भजन करता है, उस पे बड़ा वैभव है, संप्रदा है। और नारायण भगवान महादेव जाकर के उमा के साथ में एक ब्राह्मण का भेष धारण करके पृथ्वी पे आ जाते हैं। देखिए भगवान जब भी आते हैं साक्षात रूप में कभी नहीं आते हैं, किसी यज्ञ अनुष्ठान में जब आते हैं ना किसी रूप में आते हैं। इसलिए हम अनुष्ठान करें, यज्ञ करें, उसमें हमें बड़ा सरल बन जाना चाहिए। जो हम लोग कलश यात्रा निकालते हैं ना, उसका मतलब ही यही है कि हमने वरुण को धारण किया है, जल के देवता को हमने सिर पे धारण किया है, वो कितना निर्मल और कोमल है। उसी प्रकार से भगवान से प्रार्थना करते हैं। भैया ये प्रसाद बाद में बांट लेना है, अभी बाद में बांट देना, रखना बटेगा तो नहीं, को थोड़ी देर में बांट लेना। अभी थोड़ी देर बाद भी प्रसादी देवादेव महादेव जगदम्बा उनके साथ में एक ब्राह्मण का रूप धारण करके पृथ्वी पे आती है। भक्त बैठा हुआ है, बड़ी संप्रदा से युक्त है, बहुत सी गायें हैं, बछड़े हैं। महादेव जी ने आकर के कहा, ब्राह्मण के रूप में